मटन बनाने की आपने कई सारी रेसिपीज ट्राई की होंगी, बट जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इस तरह से मटन करी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और मटन एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और ये जो मटन करी हम 2 किलो मटन से बना के तैयार करेंगे, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 2 किलो मटन लिया है और मटन के देखिए जो नली है ना, वो मैंने थोड़े बड़े पीस रखे हैं, बाकी जो बोनलेस है वो मैंने थोड़े से छोटे करवा दिए हैं। अब यहाँ पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि फ्रेश मटन की पहचान कैसे करें। देखिए फ्रेश मटन में चमक होती है, हल्का गहरे रेड कलर का होता है, बैंगनी और भूरा कलर नहीं होना चाहिए, वो बासी मटन रहता है। ठीक है, ऐसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मटन को ना लगभग 2 पानी से धो लेना है। ये देखिए, क्योंकि मटन काफ़ी टाइम तक ना बाहर रहता है, तो वहाँ धोना जरूरी है। और इसके बाद आप इसको छन्नी में रख दीजिए ताकि पूरा पानी निकल जाए। तब तक आपने और तैयारी कर लेनी है। यहाँ पे आपको अदरक और लहसुन चाहिए होगा। अदरक का जो छिलका वो मैंने निकाल दिया है। लहसुन की कम से कम 30 से 35 कली आपने यूज़ करनी है। देखिए अदरक और लहसुन को ग्राइंडर जार में डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालना है, एकदम फाइन आप इसका ना पेस्ट बना लीजिए। कूट के डालना चाहें कूट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए पेस्ट भी तैयार हो चुका है। इसके साथ में आपको प्याज चाहिए होगा। तो 2 किलो मटन बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पे मैं ना 500 ग्राम प्याज का यूज़ कर रहा हूँ। जो प्याज है, प्याज को आपने ना स्लाइस काट लेना है। ये देखिए इस तरह से, जितना पतला स्लाइस काट सकते हैं ना उतना पतला स्लाइस काट लीजिए। तो इससे क्या होता है ना, प्याज अच्छे से गल जाता है। और ज़्यादा प्याज का यूज़ भी नहीं करना है, ज़्यादा प्याज डालने से ना ग्रेवी मीठी हो जाती है। अब आपने प्याज को कटिंग करने के बाद इस तरह से मसल लेना है ताकि प्याज के जो लच्छे ना स्लाइस से वो अलग अलग हो जाए यहाँ पे। और साथ में आपने जो मसाले यूज़ करने वो भी बताता हूँ। यहाँ पे आपने 150 ग्राम दही लेनी है। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं। मसालों को डायरेक्ट आप ना पानी में घोल सकते हैं। ठीक है, दही को मैंने बाउल में डाल दिया है और इसके साथ में आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। तो 2 चम्मच भर के डाल दीजिए, कलर बेहतरीन आएगा, मटन तीखा भी हो जाएगा। 1 से 1.5 चम्मच आपने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच मैंने तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। और इसके बाद आपने पानी ऐड करना है, लगभग 100 ml पानी ऐड कीजिए। और इन मसालों को आपने अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से घोल लेना है। मसालों को दही के साथ मिक्स कर लेते हैं, मसाले जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और जो दही है ना, वो जब दही को पकाते हैं वो फटती भी नहीं है। अब इसके बाद यहाँ मैंने एक लगन ली है। लगन है ना काफ़ी मोटी रहती है, मटन यहाँ पे चिपकता नहीं है इसके साथ में। जिस बर्तन में मटन बनाए थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें 100 ml ऑयल ऐड करना है। ऑयल जब भी मटन बनाए थोड़ा कम डालें, क्योंकि मटन की जो चर्बी होती है ना वो पिघलती है, तो ऑयल ज़्यादा हो जाता है उसमें। थोड़े खड़े मसाले, जावित्री, तेजपत्ता, आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं, छोटी इलायची, दालचीनी और एक मैंने चक्री फूल लिया है। तो ये 4-4 5-5 पीस आपने डाल देने हैं, अच्छा फ्लेवर देंगे मटन की ग्रेवी में। तो मसालों को यहाँ पे ऑयल में डाल देना है, ज़्यादा आपने इनको गर्म नहीं करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे ना स्लाइस कट हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ मटन कैसे आपने जल्दी पकाना होता है। प्याज को आपने हाई फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है। ज़्यादा आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए थोड़ा सा पकाने के बाद आपने ना इसके अंदर मटन भी ऐड कर देना है। ज़्यादा प्याज को पका देंगे, प्याज का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और प्याज को ब्राउन करने के बाद ना वो गलता भी नहीं है कई बार यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए कच्चे प्याज में आपने मटन डाल देना है, तभी मैंने प्याज का यूज़ कम किया। ठीक है, इसके साथ में 1 चम्मच आप इसमें नमक डाल दीजिए। नमक से जल्दी जो प्याज है वो गल जाएगा। और आपने इसमें ना 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे हमारा जो मटन है ना वो डार्क नहीं होगा जब उसको हम पकाएंगे। ठीक है, हल्दी हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, अगर आप डालना चाहें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब आपने फ्लेम ना हाई रखनी है। हाई फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक मटन को यहाँ पे थोड़ा सा ना पका लेना, ताकि मटन जो है जल्दी से गर्म हो जाए। जैसे मटन के पीसीज जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे, इसके बाद आपने फ्लेम जो है ना वो मीडियम कर देनी है। फिर आपने ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है मटन को। जैसे जैसे मटन पकता जाता है ना, इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और ये पानी छोड़ना भी शुरू कर देगा। तो क्या देखिए 2 से 3 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और मटन के जो पीसीज है ना बाहर से इनका कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया है। अच्छे से मैंने मटन को एक बार फिर से मिक्स कर लिया। अब ऊपर से आपने कवर कर देना है और कवर करके लगभग ना 10 मिनट तक आपने एकदम लो फ्लेम में मटन को पकने देना है। जैसे कवर करके पकाएंगे मटन पानी छोड़ देगा और जो प्याज है ना वो स्टीम से जल्दी गल जाएगा। तो मेनली हमें ना प्याज को यहाँ पे गलाना होता है, तभी हमारे मटन की जो ग्रेवी बनती है ना एकदम स्मूथ बनती है। तो अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं, फिर ऊपर से कवर कर दीजिए और थोड़ी देर आपने मटन को फिर से वैसे ही मीडियम टू लो फ्लेम में यहाँ पे पकने देना है। अब यहाँ पे मुझे देखिए मटन को पकाते लगभग ना 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितना सारा पानी छोड़ा है मटन ने और जो प्याज है ना वो यहाँ पे गल चुका है। तो जब प्याज इस तरह से गल जाएगा ना, उसके बाद आपने फ्लेम जो है हाई करनी है
और हाई फ्लेम में आपने मटन को तब तक पकाना है जब तक पानी पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। और इसके साथ में अदरक लहसुन का जो पेस्ट आपने बना के रखा होगा ना, वो भी ऐड कर देना है और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब जब आप पेस्ट के साथ मटन को पकाएंगे ना, इसमें जो स्मेल वगैरह होती है ना, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये देखिए, अब मैं मटन को हाई फ्लेम में पका रहा हूँ और यहाँ पे बीच बीच में आपने पलटे से पलटी भी करते रहना है मटन को, ताकि मटन जो है वो जले ना। क्योंकि जब मटन का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है ना, तो यहाँ पे लगातार पलटा चलाना पड़ता है थोड़ी देर में। तो ये देखिए, अब यहाँ पे मटन ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड किया था ना, वो भी अच्छी तरह से पक चुका है और मटन में प्याज देखिए कितना स्मूथली पूरा एकदम उसका ग्रेवी बन चुका है। तो इससे आपकी जो ग्रेवी है ना, बिल्कुल स्मूथ बनेगी मटन की। फिर आपने मसाले जो घोल के रखे होंगे दही के साथ में, वो मसाले यहाँ पे ऐड कर देने हैं। अभी आपने पानी का यूज़ वगैरह बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि दही और मसालों के सामने पानी भी ऐड किया था थोड़ा सा। तो अब आपने मसालों को भी अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक मसालों की आपने भुनाई कर लेनी है, ताकि मसाले भुनने के बाद ना अच्छा फ्लेवर छोड़े यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे मसालों को भी मैंने पका लिया है और मसालों ने पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है। 100 ml आपने इसमें ना टोमेटो प्यूरी ऐड करनी है। प्यूरी ना हो 2 से 3 आप टमाटर पीस के यहाँ पे डाल सकते हैं। टोमेटो प्यूरी को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा टोमेटो प्यूरी को भी भून लेना है, ताकि जो इसका अपना फ्लेवर होता है ना टोमेटो प्यूरी का, वो भी यहाँ पे खत्म हो जाए। तो हर चीज़ की मैंने भुनाई कर लिया। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। जब भी आप मटन में पानी ऐड करें ना, गर्म पानी का यूज़ करना है, नहीं तो ठंडा पानी डालेंगे ना तो मटन को पकने में टाइम ज़्यादा लगता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर लगभग पानी ऐड कर दिया। अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपका टाइम है तो ऐसे ही मटन को पकने दीजिए, टाइम नहीं है, जल्दी पकाना है। तो आपने एक प्रेशर कुकर लेना है और प्रेशर कुकर के अंदर ये मटन जो है ना ऐड कर देना है। और प्रेशर कुकर में मटन पकाएंगे ना, तो पानी का यूज़ आपने कम करना है, ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ऊपर से कवर कर दीजिए। सिर्फ आपने ना 3 विसल लगवानी है मीडियम फ्लेम में, ज़्यादा देर नहीं चलाना, लगभग 10 मिनट ही पकाना है। इतनी देर में मटन के जो पीसे हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए, मटन को यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम में पका लिया है। स्टीम निकलने देते हैं। इसके बाद आप ऊपर से ढक्कन खोलिए और ये देखिए कि आपकी मटन करी जो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। थोड़ा गरम मसाला पाउडर डालना चाहें डाल सकते हैं, थोड़ा हरा धनिया डाल के इसको ना सर्व कर दीजिए। देखिए मटन के जो पीसें हैं कितने यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, स्मूथ ग्रेवी कैसे बनाते हैं, मटन के पीसेस अलग कर देते हैं और ग्रेवी को छान लेते हैं, उससे खड़े मसाले वगैरह निकल जाते हैं, तो हमारी जो ग्रेवी है ना एकदम स्मूथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।